नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम 23 अक्टूबर के पटवार एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के आंसर की यहां पर डिस्कस करेंगे हम कि इसके एग्जैक्ट आंसर आपके कौन कौन से हो सकते हैं और उन्हीं आंसर के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोला गया कि किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो वो राज्य आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है। सेकंड देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी, यानी रजनीकांत। यानी ये यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे के सारे आपके करंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हम इनकी बात करेंगे। ओके, उसके बाद में देखिए तीसरे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं तथा उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है। यह ध्यान में रखना, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, सही नहीं है, यह हमें छांटना था। तो जब हम सारे ऑप्शन जब चेक करते हैं तो देखिए, मिशन कर्मयोगी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना थी वो एक्चुअल में 20 सितंबर यानी 20 सितंबर 2020 की योजना थी जो स्टार्ट की गई थी, जबकि यहाँ पर कितना दिया गया, 20 नवंबर। तो यहाँ पर देखते ही पहले ये गलत हो जाएगा कि, और इसने गलत ही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन है उन पर विचार करना है। कथन आपके 4 दिए गए, वह जयपुर जिले से संबंधित है, बिल्कुल जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, बिल्कुल सही है। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH3 प्रतियोगिता में पदक जीता था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनका गलत है। और चौथा आपका क्या, उन्होंने गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, तो ये आपका सही है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऐसा किस में दिया गया, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या दिया गया है। ये आपका हिंदी से रिलेटेड है और इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों है, मतलब उपसर्ग भी होना चाहिए और प्रत्यय भी होना चाहिए। तो ऐसा आपका डी ऑप्शन है, यानी अंतःकरणीय और अकथनीय। छठा आपका दिया, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो सही हमें छांटना है, तो वो हो जाएगा आपका महेश्वरीय। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सातवां यहां पर आपको क्या दिया है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहां पर हमें शब्द युग्म दिया गया और उनके अर्थ दिए गए हैं, तो वो हमें यहां पर छांटना है। तो जब हम देखते हैं दिन और दीन, दिन का मतलब दिवस, दीन का मतलब गरीब, ये सही है। उभय और अभ्य, उभय का मतलब दोनों, और अभ्य का मतलब क्या होता है, जो भय रहित, ये भी सही है। आदि और आदि, आदि का मतलब अंत, और आदि का मतलब निर्भर। आदि का मतलब क्या होता है, जिसको मतलब लत लग जाए या किसी भी चीज का वो आदि हो जाए। तो यहां पर क्या है कि ये वाला आपका गलत हो जाएगा, जबकि यहां पूछा है सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। नदी, सरिता, सलीला, तो ये आपके नदी के हैं, ये आपके सही हैं। हाथी, गज, हस्ती, ये भी आपका सही है। और उसके बाद में हमने देखा शिव, चंद्रशेखर, उमापति, ये भी सही है। विष्णु, लक्ष्मी पति, तो ये भी विष्णु के ये सही है, लेकिन महेश्वर यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए आपका सही नहीं कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो 9वां है वो आपका क्या है, किस विकल्प में, यहां पर देख लेते हैं 9वां, किस विकल्प में विलोम युग्म है। ठीक है, मतलब जो विलोम शब्द है
आपस में एक दूसरे के जो विलोम है वो कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका जो 9th है उसका सी हो जाएगा, संतुष्ट और संत्रस्त। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ये आपके 4 शब्द आपको दिए गए हैं। ठीक है, और आत्मोन्नति और पाणी ग्रहण और लखपति और ध्यानाकर्षण, तो इनमें से आपको सभी शब्द शुद्ध हैं। इसमें से ये छांटना है कि किस विकल्प में सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। तो इनकी कुछ कोडिंग की गई है और इसके अकॉर्डिंग डिकोड करके हमें आंसर बताना है कौन से शुद्ध हैं। तो आत्मोन्नति शुद्ध है और ध्यानाकर्षण शुद्ध है। तो पहला और चौथा ये आपके शुद्ध हो जाएंगे। तो पहला और चौथा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका राइट। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो त्रिफला जो है वो आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम 12वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 12वें में क्या होगा? 12वें में देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? मतलब यहां पर हमें जो वर्ड जो दिए गए हैं कि बिना वेतन जो काम करने वाला है, एक शब्द जो दिए गए हैं उसको अवैतनिक, बात सही है। दोपहर के बाद का भोजन जो पूर्वान्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा संशय वाला, जिसका अनुभव किया जा सके, अनुभूत सही है। जो जीता ना जा सके, अजय, ये भी सही है। तो फिर सार्थक शब्द कौन सा नहीं है? आपका बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये आपका अपराह्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? ठीक है, इनफॉर्मल यानी औपचारिक होता है। कंक्लूजन, देखो कौन ये पूछा है कि किस मतलब समकक्ष का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, ये हमें छांटना है, सही शब्द हमें छांटना है। ठीक है, तो इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है, जबकि इसमें औपचारिक है, ये गलत है। कंक्लूजन निष्कर्ष होता है, जो कि ये आपका गलत है। असेट्स, असेट्स का मतलब जैसे होता है ना कोई चीज़, जैसे असेट इन द सेंस, जैसे मतलब हमारे पास में जो भी कुछ असेट्स ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो हम जीडीपी जैसे डिसाइड करते हैं, तो हमारे पास में क्या क्या जो असेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, तो आज्ञा नहीं होता ये भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफेंस आपका दिया, जिसका मतलब क्या होता है मानहानि, ये आपका सही है। उसके बाद में देखिए 14वां, यहाँ पर देखिए 14 में क्या दिया गया, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, पश्चाताप। ठीक है, दांतों से अगर हम हाथ काट रहे हैं, इसका मतलब दांत चबा रहे हैं, इसका मतलब हम पश्चाताप कर रहे हैं। किस विकल्प में एडजमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? अब किसी भी चीज को एडजन करना मतलब क्या होता है, स्थगन करना, है ना, स्थगित करना। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, फिर बाद में आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सारे हिंदी के आपके चल रहे हैं कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध कौन सा है? मेरे को पाठ याद करना है, ये तो गलत है, आपको साफ ही दिख रहा है कि मुझे पाठ याद करना है। यहां कोई एक चित्र नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या गलत है। पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है, आवश्यक कार्य भी लिखा जा सकता था इसको, तो ये भी गलत है। हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, तो डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आपको दिया एक पैसेज दिया गया था, आप पैसेज पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ लेना, मैंने तो पूरा पढ़ लिया था। इस पूरे जब पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, यहां पर इसको आंसर यहां पर आपको देने थे। इसमें क्या कहा गया है 17 में कि द पैसेज इज अबाउट, यानी पैसेज किस चीज के बारे में लिखा गया है ना, पैसेज में क्या बताया गया आपको। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जेन्युइन्स। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज अगर हम बात करें तो ये पैसेज आपको एक बार रीड करना होगा, उसके बाद में इसके आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, और आपका हर लगभग एग्जाम जितनी भी शिफ्ट होगी सब में एक पैसेज आपका पूछा ही जा रहा है। फिर देखिए इन देयर डेली रूटीन्स, उनके डेली रूटीन में क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पर उनके डेली रूटीन में क्या, दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उनके डेली रूटीन में उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक अलग है, यूनिक है। ठीक है, उसके बाद में सम आर्टिस्ट रिजोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज, तो यहां पर इसमें बताना था 19वें में, तो 19वें में आपका क्या हो जाएगा, ए क्रिएटिव इंस्पिरेशन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वें में टू पेब्लो द आइडिया ऑफ संडे वाज एन। ठीक है, तो
आइडिया ऑफ संडे वाज एन, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज हम करें तो डी ऑप्शन एट होम डे, क्या हो जाएगा, एट होम डे। ठीक है। 21वां, देखो ये जो पैसेज वगैरह जैसे मान लो ये आपका अकॉर्डिंग टू वोकेब, यानी आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है ना, आपकी जो वोकेबलरी कैसी है, आपका कंप्रीहेंसिव नॉलेज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड होगा। ठीक है। 17 से जो 21 जो क्वेश्चन है वो सारे पैसेज पर डिपेंडेंट है। तो लास्ट पैसेज का क्वेश्चन है द राइटर्स इन द पास्ट। ठीक है। तो राइटर्स इन द पास्ट, तो 21वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन। ओके, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर हमें क्या करना है, आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में इतने 4 ही क्वेश्चन थे। अब हमारे क्वेश्चन कुछ जो ग्रामेटिकल एरर और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से रिगार्डिंग है, तो उनको हम देखते हैं यहाँ पर। बाय सम फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एरर कौन से पार्ट में, नो सुनर डिड सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। ओके, तो यहां पर ये आपको एक सेंटेंस है, यहां पर बोला गया और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसके अंदर क्या एरर होगी। तो यहां पर जो एरर है वो क्या होगी, व्हेन ही, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया आपको गिव सिनोनिम ऑफ परसेप्सियस। ठीक है। तो इसमें अगर यहां पर हम देखें तो 23वें में इसका जो सिनोनिम का मतलब होता है समनार्थक। ठीक है। तो समनार्थक यहां पर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24वें में आपसे पूछा गया है गिव द एंटोनिम ऑफ डाइलिटेंट। तो यहां पर डाइलिटेंट का अगर हम एंटोनिम की बात करें, जो विपरीत अर्थ जो बात करें, विलोम शब्द हम कह सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल, डी ऑप्शन। ओके। फिर देखिए गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम। तो ए मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो मतलब घास फूस से, है ना, तो एक घास फूस से बना आदमी, तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल ही कचरा, जिस आदमी के अंदर कुछ ना हो। ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। फिर एरर का आ गया, माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग। ओके, तो इसमें मुझे एरर फाइंड आउट करनी है, तो एरर इसमें मुझे कोई एरर नहीं लग रही है, तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्यों, कहाँ, कैसे एरर नहीं है, ये टाइम हमारे पास में नहीं है अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आए थे उनका आंसर क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। रीजनिंग में यहाँ पर क्या दिया, पेन एंड पेपर, या रिलेशन बिटवीन पेन एंड पेपर, कलम और कागज, कलम से कागज पर लिखा जा रहा है। तो शिक्षक से प्राचार्य, गलत। कुत्ते से भौंकना, गलत। हथौड़ा से लकड़ी, हथौड़ा से लकड़ी, हथौड़ा से तो और भी तो काम होते हैं, है ना, तो ये भी यहाँ पर प्रॉपर रिलेशन नहीं दिखा रहा। चाकू से मांस, यानी ये आपका काटा जा सकता है, तो सी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, यानी ओड में आउट की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए JLN 10, 12, 14 दो का यहाँ पर सब में है। RTV 18, 20 और 22 दो का सब में है। BDF 2, 4, 6 दो का सब में है। ACF 1, 3, 6 यानी यहाँ पर +2 आगे +3, तो ये आपका ओड है, पैटर्न थोड़ा अलग है, सी ऑप्शन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 7वां अक्षर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है। और फिर बाद में क्या करना है, वापिस उसके बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा, इसके वापिस बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप खुद देख लीजिए, जब मैं 7वां करूं तो 26 + 7 में करूं तो कितना हो गया, 33, और 33 में से वापिस में 15 अगर घटा दूं तो क्या आ जाता है, 18, यानी जो अल्फाबेट में 18 नंबर पर क्या आता है, आपका आर आता है, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको एक सीक्वेंस दी गई है और इसमें से कुछ अक्षर आपके लुप्त बताए गए हैं और हमें क्या करना है, उसका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जो 30 आपको दिया गया है, 30 का आपको पुट करके देखना है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। फिर बाद में यहाँ पर एक पैसेंज डिसीजन मेकिंग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका डिसीजन मेकिंग का कुछ डायरेक्शन आपको दी गई है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है
और उसके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक इनके आंसर डिसाइड करने हैं। इसमें क्या बोला गया, न केवल आवर्तक अनावृष्टि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, ऐसे निपटने परंतु भारत में बढ़ती मांग, खाद्य मांग की पूर्ति का एकमात्र शुष्क भूमि खेती है। ठीक है, मतलब अनावृष्टि नहीं, सिर्फ खाद्य जो मांग है हमारी बढ़ रही है, उसकी पूर्ति के लिए शुष्क भूमि खेती ही हमारी एकमात्र रास्ता है। भारत के कुल शस्य उत्पादन का मतलब फसलों उत्पादन का करीब 45% वर्तमान में शुष्क भूमि से आता है, तो बहुत बड़ा एक परसेंटेज आता है। यदि भारत को शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड 1 बिलियन जनसंख्या को प्राप्त खाद्य उपलब्ध कराना है, तो शताब्दी के अंत तक इसे 60% तक बढ़ाना होगा। तो कुल मिलाकर खाद्य उत्पादन की बात हो रही है और शुष्क भूमि की बात हो रही है कि भाई इसका रास्ता एक शुष्क भूमि है, तो शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंस बताएगी, तो निश्चित रूप से सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 15% है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया, इसका मतलब ये क्या है, आपका डेटा अपर्याप्त है, यहां पर इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, भाई आत्मनिर्भर की तो बात नहीं हो रही। हाँ, ये 45% शुष्क भूमि पर जरूर है, तो ये बात संभवतः क्या है, सही है। ठीक है, मतलब कुछ आंशिक रूप से। आगे आपको क्या दिया है, क्विज को RVJA से कुटित किया गया है, तो क्लास को क्या लिखोगे, देखिए Q आता है 17 पर, 17 से 18, R 18, U 21, 21 से V 22, I 9, 9 से J 10, Z 26, 26 से आगे क्या आ रहा है, A, मतलब एक एक बढ़ा रहा है, तो क्लास से एक आगे क्या है D, L से एक आगे M, A से एक आगे B, S से आगे T और L से आगे T, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जो A है वो उत्तर दिशा में, A जो है उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाद में भाई उत्तर दिशा में 10 चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और मुड़कर 10 चला, फिर बाद में प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ता है, मतलब अब यहां से बाईं ओर मुड़ेगा, तो कितना मुड़ा 5, फिर कितना चला वापस बाईं ओर 15, तो वापस 10 तो रिकवर कर लेगा, फिर 5 आगे आ गया, फिर बाद में वापस 15 बाईं ओर मुड़ेगा, तो 15 ये, तो यहां आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये 5 चला था तो 5 वापस आ गया और 10 ये आ गया तो 15 चल लिया, तो अब एकदम जो चला था उसके सीध में है, तो आरंभ बिंदु से कितना है, तो यहां पर देखिए 5 है, तो ये भी कितना है 5 है, तो 5 मीटर डिस्टेंस पर है। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी मां के पुत्र की पत्नी है, अब मेरी मां के पुत्र की पत्नी है, इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया है कि एक आदमी ने कहा कि यह लड़की, ये लड़की मेरी मां, अब इस आदमी की मां होगी, उस मतलब इस आदमी की मां, यानी यह लड़की मेरी मां के पुत्र की पत्नी है। तो पहले बात तो मैं यहां पर ये देख लेता हूं कि इसकी मां के बारे में बात कर लेते हैं कि इस आदमी की मां, ठीक है, ये आदमी, इसकी मां, ये ओके, और इसकी मां की पुत्री है, मतलब ये लड़की मेरी मां के पुत्र, तो मां के पुत्र मतलब इस आदमी का लड़का, ठीक है, और इस लड़के की क्या है, वो पत्नी है, इसका मतलब यहां पर ये इसकी पत्नी है, ये लो ये लड़की, ओके। तो अब बात सही होगी, मेरी मां के पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र मतलब इस आदमी का लड़का, लड़के की पत्नी, तो आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, तो भाई बेटे की घरवाली होगी ना, तो ससुर हो जाएगा, ओके। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है, ठीक है, सुरेश बड़ा है भाई किससे, जितेन से, ये जितेन, पर समीर जितना नहीं, तो सुरेश क्या है, ये आपका सुरेश, तो सुरेश जतिन से तो बड़ा है, ठीक है, पर समीर जितना नहीं, इसका मतलब समीर इससे भी क्या है, बड़ा है, ये आपका आ जाएगा समीर, ठीक है, यहां पर समीर। फिर पीयूष नितिन से बड़ा है, ये पीयूष नितिन से बड़ा है, ठीक है, पीयूष यहां पर नितिन से बड़ा है, पर जितेन जितना नहीं, तो जितेन आ जाएगा यहां पर, तो इन दोनों को मर्ज करें तो यहां पर आ जाएगा पीयूष और यहां पर आ जाएगा नितिन, तो सबसे बड़ा कौन है, इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है, समीर, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर।
आगे देखिए, यहां पर आपको क्या दिया गया है, एक वर्ड अरेंजमेंट का दिया गया, लॉजिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है। और इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। तो सबसे पहले हम बीज बोते हैं, तो पहला, उसके बाद में बनता है पौधा, तो कितना हो गया 3, तो 1 3 यानी कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में पौधे के बाद में क्या लगेगा, फल, और फल लगने के बाद में खाद्य, यानी उसको क्या कर लेते हैं, खाने के काम आता है। तो 1 3 2 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 में क्या है कि 5 मित्र ए बी सी डी एक टेबल पर इस प्रकार बैठे हैं कि ई बी साथ बैठे हैं, ई सी साथ बैठे हैं, ए बाएं छोर पर है। तो जब छोर की बात हो गई तो ये टेबल कुछ इस टाइप से है भाई, ध्यान रखना। तो ए तो बाएं छोर पर है, ये लो ए, और बी दाएं छोर से दूसरा है, तो ये दाएं छोर से दूसरा, तो यहां पर बी है। ठीक है, अब बी है, ई और बी साथ बैठे हैं और ई और सी साथ बैठे हैं। तो सोचो ई बी के साथ में भी, ई सी के साथ में भी, ई को यहां बैठा दूं तो बी के साथ में बैठ पाएगा, सी के साथ में नहीं बैठेगा। इसका मतलब यहां पर ये दो बंदे यहां पर ऐसे आ जाएंगे, तो यहां पर ये ई आ जाएगा जो बी के साथ में भी, ई सी के साथ में भी, और बचा कौन है आपका, डी, ये आ जाएगा आपका डी। अब इसने क्या पूछा है, ए और बी के मध्य कौन बैठा है, तो मध्य कौन बैठा है, सी और ई बैठे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ सीक्वेंस आपको दी गई, यहां पर 4 लेटर दिए गए, सी जी के ओ एस, ए ई आई एम क्यू, ई आई एम क्यू। फिर आगे फाइंड आउट करना है यहां पर क्या आएगा। सब में देखिए, सी से जे +4, फिर +4 +4, सब में +4 +4, तो क्यू में भी हम +4 कर दें तो 17 और 4 कितने होते हैं, 21, 21 पर आ जाता है यू, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, आगे देखिए, यहां पर आपको क्या दिया है इसके अंदर कि संगीत और गिटार। गिटार एक आपका यहां पर इंस्ट्रूमेंट है, संगीत यानी गिटार का यूज संगीत के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो पेंसिल कलम, ये तो दोनों सिमिलर सी है, तो ये तो यहां पर रिलेशन नहीं है। चेहरा नाक, ये भी आपका सिमिलर नहीं है। वर्ड शब्द, वर्ड प्रोसेसर और शब्द, तो ये भी आपका शब्द के लिए सही नहीं है। टंकी पानी, हाँ टंकी यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए, पानी के लिए, और भी हो सकते हैं लेकिन यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट है, तो डी ऑप्शन आपका राइट। दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए, तो इनके बीच में आप रेशियो लेकर देख सकते हो। रेशियो यहां पर आपका कितना आता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, सबके बीच में अगर मैं रेशियो लूं तो 25:1 आ रहा है, सबके बीच में 25:1 आ रहा है। ओके, यहां पर भी 25:1 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये ओड मैन आउट का है, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा, मतलब क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर एन है, यहां पर क्यू है, यहां पर एस है, यहां पर वी है, यहां पर एक्स है, और यहां मुझे फाइंड आउट करना है। तो एन से क्यू जा रहा हूं, 14 से 17 +3, आगे जा रहा हूं +2, फिर आगे जा रहा हूं +3, फिर आगे जा रहा हूं +2, और आगे जाऊं तो +3 होना चाहिए। तो 24 और 3 27, यानी ए आना चाहिए, ए ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब यहां देखो 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, तो यहां जब 3 आ गया इसका मतलब इसमें जरूर क्या जुड़ा होगा, 2 जुड़ा होगा। तो इसका मतलब 14 में से 2 घटाऊं तो यहां क्या आना चाहिए, 12, यानी क्या आना चाहिए, एल। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, एल, तो ए नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, डी के पिता बी का बेटा है, जो डी का पिता है वो आपका क्या है, जो डी के पिता है वो बी का बेटा है, डी के पिता बी का बेटा है, ये बी का बेटा है। ओके, और ये इसका पिता है डी का। सी डी का अंकल है, सी डी का अंकल है, मतलब डी के बाप का भाई है, ये अंकल है, इसका मतलब यहां भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, और ए बी का भाई है, और ए है
वो बी का भाई है, ये लो। तो ए सी से कैसे संबंधित है? अब बी के बारे में यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मतलब औरत या लोग कुछ भी हो सकता है, ये है ना, औरत या पुरुष। तो अगर ये यहाँ पर औरत होगी तो ये मामा हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर ये जो दिया गया ना सी है वो डी का अंकल है, ये सी है ना। तो ए सी का क्या लगेगा? अगर ये अब ये भी भाई है तो ये भी इसका बी का बेटा होगा। तो अगर ये मामा हो सकता है या चाचा हो सकता है, दोनों ही केस में ये ए क्या लगेगा? अंकल। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। यहां पर क्या बोला कि SOUPS को SPUOS जस्ट रिवर्स लिखा है, तो यहां भी हम इसको रिवर्स लिख देंगे REDNET। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 46। तो 46 मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट एक दूसरे वीडियो में आज के जितने भी 23 तारीख के जो दोनों शिफ्ट किए हुए हैं उसके मैथ्स और रीजनिंग के अलग में वीडियो डाल दूंगा, तो उसको भी आप एक बार सोल्व कर लेना। तो 46 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? डी यानी दक्षिण आ जाएगा। अब सोल्व कर लेना एक बार। ओके 47। तो 47 का जो आंसर है वो आपका यहां पर क्या आ जाएगा? ये ओ। ओके ओ एक बार यहां पर आप कर लेना इसको, ठीक है। क्योंकि देखिए बाईं छोर से 5वां है और फिर इसके दाईं ओर 10वां है, तो कुल मिला के इस ओर से 15वां है, और 15वां क्या होता है? ओ होता है, राइट। फिर देखो 48। यदि सफेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, तो ऐसा करते करते मानव रक्त का रंग क्या है? तो मानव रक्त होता लाल है, लाल को यहां पर क्या बोला गया? पीला। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया गया कि घर, फिर क्या बोला गया? सड़क, कमरा, खेड़ा, जिला। कमरा सबसे छोटी इकाई, कमरों से मिलकर क्या बनता है? घर। तो 3 नंबर के बाद में क्या आ जाएगा? एक। घर के आगे क्या होती है? सड़क। और बहुत सारे घर सड़क मिलकर एक खेड़ा। खेड़ा का मतलब अपने लोकल बोलते हैं ना, एक छोटी ढाणी या गांव टाइप का कस्बा। तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद में क्या आता है? जिला यानी 5 नंबर। तो 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके उसके बाद में देखिए 50 नंबर। ये 6 नाटक है PQRSTU, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, तो सोमवार के अंत में शनिवार को प्रदर्शित करना है। तो ये सब कुछ आप सीक्वेंस अरेंज करोगे, तो अरेंज करने के बाद में आपका आंसर क्या आ जाएगा? पी। ठीक है बहुत ही सिंपल है, आसान से करके देख लेना, पी आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो इनपुट आउटपुट से आता है, जो कि नया टॉपिक था और ये एग्जाम में आपके हर शिफ्ट में ये आएगा। यहां पर कुछ एक सीक्वेंस, एक पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इनको सोल्व करना है। ये हमारा इनपुट होगा और आगे जो स्टेप है ना, इस स्टेप में हमें देखना है कि क्या यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये बट गोइंग फॉर केप्ट टू टी लाइट सर दिया है, तो यहाँ पर केप्ट को पहले लिया है। तो इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये 5 लीटर का, ये 5 लीटर का, ये 5 लीटर का, बाकी कुछ 3 के कुछ 2 के। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सीक्वेंस आप अरेंज होगी क्रेफ्ट की, है ना। तो जब इसकी सारी स्टेप अगर हम बनाएंगे, तो स्टेप बनाने के बाद में इसके अकॉर्डिंग आपको पूछा है कि देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ये पैटर्न दिया गया है। आपको ये बोला गया है यदि निवेश यानी इनपुट आपका ये है ट्रूस एसी विटो बी न्यूक माई लाइक, इसमें से चौथा चरण कौन सा होगा? तो ऊपर वाले सीक्वेंस दिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करोगे, तो अरेंज करने के देखिए इसमें 4-4 लेटर के और 2-2 लेटर के, तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे। तो अरेंज करने के बाद में हमारा जो आंसर आ जाएगा ये चौथा जो स्टेप है ये वाला होगा, लाइक न्यूक ट्रू विटो बी एसी और माई, राइट। इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग कुछ और भी है। एक आपको दिया किसी निवेश का दूसरा चरण ये है, किसी निवेश यानी कोई भी इनपुट है उसका दूसरा चरण इसने डायरेक्ट दे दिया और दूसरा चरण दे दिया, पूछा इसका छठा चरण कौन सा होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका छठा चरण होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कि आप कोई चरण पकड़ के बैठ जाओ, चरण होगा ही नहीं इसके, ठीक है। फिर ऊपर वाली सीक्वेंस को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग जब इसको अरेंज करेंगे। फिर बाद में दे दिया कि एक निवेश इनपुट और दे दिया हमें, और इसके अकॉर्डिंग बताओ इसमें से निवेश के लिए अंतिम चरण कौन सा होगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे अंतिम चरण हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा ही होगा, 4 पर जाके ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 300। क्यों? इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो गया? 240, ठीक है, इस बंदे ने सही कर रखा है। ये कितना हो जाएगा आपका? 300, और बट्टे में जब इसको हम करेंगे 15 कॉमन ले लो, तो 16 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 240, और 240 कट गया तो ये आपका 300। क्लियर। उसके बाद में देखिए
नेक्स्ट यहां पर ये आपको दिया गया, इसको हम कैसे सोल्व करें, आपको पता है 24, तो 6 इंटू 4, इसको 6 इंटू 5, तो देखिए 6 यहां पर कॉमन है, तो 6 और 4 और 5 कितने 9, तो यहां पर 6 इंटू 9 54, 7 और 42, तो 14 इंटू 5 और 14 इंटू 3, तो 14 इंटू 5 और 3 कितने 8, तो 112। इसी तरीके से 38 और 28, तो 19 इंटू 2 और 14 इंटू 2, 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 19 और 14 जोड़ दो कितने होते हैं 33, तो 33 इंटू 2 कितने हो गए 66। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर। फिर देखिए 56, जब इसको हम सोल्व करेंगे, मैथ्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमारा आंसर 252 आएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसका मैथ्स के क्वेश्चंस के वीडियो में अलग से डाल दूंगा मैं सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन होने पर वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा अगर आप आंसर मैच कर रहे हो तो। इसका 9/4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतनी बचत करता है वो, कितनी बचत करता है 12.5, 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 अगर टोटल इनकम है, 1 बचत करता है, तो भाई खर्चा कितना करता है 7/8, है ना, तो खर्चा कितना करा है 7/8, तो 7 का मान यहां पर कितना आ जाएगा 875, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 875/7, तो 1 फिर 2 कितना हो गया आपका 14, फिर 5 125, तो 8 का मान गुणा कर दो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत निकालना है, तो 15.16 आएगा, और औसत निकालने का फॉर्मूला आपको पता है n+1 और 2n+1 और बट्टे में क्या आ जाएगा 6, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। ओके, n यहां पर 6 पहली 6 बोली है तो 6 रख लेना, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा आपका 13 और बट्टे में 6, तो 91 बट्टे कितना हो जाएगा 6, तो 15.16। क्लियर। 60वां जो है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित धनराशि n वर्षों में दुगुनी होती है, तो 4 गुना कब होगी, दुगुनी हो रही है, 2 गुना मतलब 2 की पावर 1, 4 गुना करनी है 2 की पावर 2, तो 1 होती है n वर्ष में, 2 कब होगी इंटू n कर दो, तो कितना टाइम लेगी 2n वर्ष। बहुत ही आसान है, मैंने करवा रखे हैं ये, तो 2n वर्ष। उसके बाद में देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया, चलो ये कर लेते हैं, इसके साथ में ये दिया गया है 63, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य का मान होता है ये और विक्रय मूल्य का मान होता है ये, तो 7 की चीज 10 में जा रही है, 3 का फायदा हो रहा है, तो लाभ कितना होगा 3 बट्टे किस पर 7 पर इंटू 100, तो 14 सही 6/7। ठीक है, अब आगे वाला इसको हम सोल्व करेंगे, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व कर लो, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, इसमें भाग दिया कितना हो गया 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 और 3 कितने होगी 11, 11 - 7 कितना आ गया 4, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर देखिए 14 मीटर की एक समान छड़ का वजन इतना है, तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का, तो 14 का मतलब इतना, तो 171 बट्टे कितना हो गया, सॉरी 45 मीटर, तो बट्टे में 45 और इंटू क्या कर दो 12, आपका आंसर यहां पर कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करने 45.6। ठीक है, यहां पर देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 23 मीटर है, तो सोचो लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर 23 मीटर है, तो l - b कितना है 23, और फिर परिमाप क्या होता है 2l + b बराबर 206, तो l + b बराबर कितना हो गया आधा हो गया, कितना हो गया 103, तो सोचो इन दोनों का योग 103 अंतर 23, तो मैं 23 घटा दूं तो 80, तो l और b कितना आ गया आपका 40, तो जो बड़ा है उसको 23 जोड़ दो, तो ये आ गया 63 और ये कितना आ गया 40, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये वाला। ठीक है, कितना हो जाएगा 25-20 वर्ग मीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल ही तो पूछा है। आगे देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है इनमें। साधारण ब्याज पर आपको क्या पूछा गया कि कोई धनराशि है वो 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो तिगुनी हो जाती है तो हमें पता है 2 गुना होने में 2 गुना एक्स्ट्रा ब्याज बढ़ने में 20 साल लगते हैं, तो मतलब कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, मतलब 1 गुना करना है तो कितना टाइम लगेगा t, तो इसको काट दो, ये कितना आ गया 10,
तो देखो टी का मान कितना आ गया 10, कितना टाइम लेगा 10 वर्ष। एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ इतने रुपए में मोबाइल सेट बेचा तो इतने प्रतिशत का लाभ हुआ। छूट ना दी हो तो, जब छूट ना देता है तो जो प्रिंटेड होता है, जो एमपी होती है, जो मार्केट प्राइस होती है, वही उसका विक्रय मूल्य बन जाती है। तो आपको मैंने बता रखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य के बीच में संबंध क्या होता है, छूट घटा दो, ये कितना होता है 88, इसमें ये जोड़ दो, लाभ है तो जोड़ दो, तो 100 और ये कितना हो गया 121.8। तो सोचो कितना बढ़ गया, तो 121.8 और 12 ये तो 33.8, किस पर 88 पर। तो इतने में बिकेगी, छूट नहीं दोगे तो भाई जो प्रिंट है वही उसी पर बेचना पड़ेगा। तो 33.8 बटे 88 करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 38.4, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है तो 10 रुपए में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। अब घटा दिया आपने तो सोचो कि 10 रुपए का जब 20% आप घटा दोगे तो आपके पास में पैसे कितने बच जाएंगे 2 रुपए। 2 रुपए में आपने 5 केले ज़्यादा खरीद लिए, तो सोचो 200 पैसे में 5 केले ज़्यादा खरीदे तो 40 पैसे की अब है घटने के बाद में। तो पहले कितने थे, तो पहले अब मात्र इसका 25 उल्टा चलते हैं तो 25% ही बढ़ेगा। अदरवाइज पहले की प्राइस आप निकालोगे तो मैंने बता रखा है कमी वृद्धि कहाँ करते हैं नीचे, तो 100 बटे क्या कर दो 80, तो काट लो कितना आ जाएगा 50 पैसे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आगे वाला। देखो थोड़े लेंदी है, लेंदी इन द सेंस मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोल्व करूंगा तो वही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। मतलब एक काम है चाहे पुरुषों से करवा लो चाहे महिलाओं से करवा लो, 10 दिन में से तो 10 आदमी चाहिए और 10 दिन में करना तो 12 महिलाएं चाहिए। इसका मतलब टाइम तो कॉन्स्टेंट है ना, इसका मतलब आदमी तो कितने चाहिए 10, ठीक है 10 दिन में, और महिलाएं कितनी चाहिए तो 12 महिलाएं, कितने दिन में 10 दिन में। तो आप यहाँ पर इनके बीच में देख लो, ये 5 और ये कितना आ गया आपका 6, तो आदमी और महिलाएं उनके बीच में इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 और 5 का अनुपात आ गया। ठीक है, काम कितना करवाना है, अब यहाँ पर ये काम ही तो है, इसमें m का मान रख दो चाहे इसमें w का रख दो, सबका मान सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर ये 6 रख देता हूँ, m का मान 6, तो ये 60 और 10 कितना हो गया 600। तो 600 काम करवाना है कितने लोगों से, 15 आदमियों से। एक आदमी कितना करता है 6, तो 15 × 6 कितने हो गए 90 ये, और एक महिला कितनी करती है 5, तो 5 और 6 कितने हो गए 30, तो नीचे कितना आ जाएगा 90 और 30 120, तो यहाँ पर काट दो कितना आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से आपको बता रखा है 69 कि आयत की लंबाई को पहले 10% बढ़ाया, चौड़ाई को घटा दिया 10%। जब सेम चीज बढ़ाई जाए एक घटाई जाए तो हमेशा क्या होता है कमी होती है। कितनी कमी होती है कि जितना परसेंट दिया है उसका स्क्वायर कर दो और बट्टे में क्या कर दो 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 1% की कमी होती है। ओके, अब देखिए ये आपके जो क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे आपके मैथ से थे। यहाँ पर ये डायरेक्ट एक डेरिवेशन टाइप का पूछ लिया, रिलेशन है, ABC आयाम है यानी विमा है, डायमेंशंस है घनाभ की, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा ABC। पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तो S कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, तो 1/V किसके बराबर है, तो 1/V का मतलब क्या है, हमें कुल मिला के 1/V का मतलब क्या है, हमें कुल मिला के 1/ABC कौन से, मतलब 1/ABC कौन से आ रहा है वो हमें निकालना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बी ऑप्शन आपका एक राइट आंसर देगा। ठीक है, एस का मान रख देना, इसको सोल्व करो, नीचे ABC बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा AB BC और CA प्लस में हो जाएंगे, और 2 है तो ऊपर S बन जाएगा, S कट गया, नीचे क्या आ जाएगा ABC। ओके, 71 देखिए, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है तो उन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। भाई हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, फिर उसे आगे फर्दर उसको क्या करते हो उप विभाजित करते हो, उसको डिवाइड करते हो, तो उसको आप किस में डिवाइड करोगे ये आपको बताना है। तो आगे किस में डिवाइड करोगे, सेक्टर्स में डिवाइड करोगे। ओके, 72 देखो, 72 में आपको क्या दिया गया है, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट ये जो की है, इन की को क्या कहा जाता है ये चीज आपको बतानी है। यानी कौन सी जो ये की होगी, है ना, कि भाई सारी की सारी ये जो की है
इन की को हम बोलते क्या हैं? तो इन कुंजियों को अपने स्पेशल पर्पज की बोलते हैं, यानी यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल कीज, यानी विशिष्ट कुंजी बोलते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं यानी ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो इसका मतलब ठीक बीच की क्या है? 52 है। इससे पहले वाली कितनी है? 50, क्योंकि सम है, ठीक है। और ई कितनी है? ये 54 है, तो आगे वाली कितनी है? 56 है। तो बी और ई का गुणनफल कितना है? 50 और 56, ठीक है। तो 50 का 100 गुणा 5600 का आधा कितना होता है? 2800, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 74। आप फाइलों को किस में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं? फाइलों को हम कहाँ व्यवस्थित करते हैं? हम फोल्डर में डालते हैं। एमएस वर्ड एक उदाहरण है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, आगे देखो 76 में क्या है? कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी लिनक्स जो लिनक्स है वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें आपको बताना है ना। तो यहाँ पर जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है। जो 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए हार्डवेयर? हार्डवेयर सीपीयू, हार्डवेयर कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहां पर नहीं होगा। ओके, तो यहां पर 77, तो 77 का आपका क्या हो जाएगा? 77 कौन सा हार्डवेयर के रूप में नहीं होगा? तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 78 में। कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यानी यहां पर कंप्यूटर मॉनिटर की वो बात कर रहा था। आगे चलते हैं, लेन का पूरा नाम। तो यहां पर फुल फॉर्म भी पूछ ली गई है, लेन का पूरा नाम। तो लोकल एरिया नेटवर्क, अच्छी तरीके से हम जानते भी हैं इसको। 80 में प्रचालन तंत्र, बूटिंग का अर्थ क्या होता है? देखो बूटिंग के तो वैसे बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन स्पेशल अगर मान के देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो स्टार्ट करना। तो इसमें यहाँ पर देखो स्टार्ट या रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, यानी डी ऑप्शन, कंप्यूटर को पुनः चालू करना, ठीक है। 81, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो एंड कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो भाई साहब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? तो वो आपका कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा? स्प्रेडशीट, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुराने एमएस डॉस फैट फाइल में बेस फाइल की नेम की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो यहां पर डी आपका बी ऑप्शन यानी 8 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, 82 में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयुक्त होता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, डी ऑप्शन, ठीक है, इसके लिए आपका उपयुक्त होता है। ये सारे जो इसके पर्पज होते हैं। ओके, 84, तो 84 रैम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो मतलब चार में से 3 तो सत्य है, एक सत्य नहीं है। देखो ये वोलेटाइल होती है, रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, मतलब ये कर जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है वैसे होता है ना। तो ये तो बात तो संशय वाली लग रही है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज रैम इज गॉन वेन यू टर्न ऑफ कंप्यूटर, ये क्या होती है? एक मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो ये बात सही है, रैम इज ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया सही है। तो इसका मतलब सही कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या बोला गया? विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में क्या नहीं दिखाया जा सकता? किस टाइप का व्यू नहीं उपलब्ध होता? ये चीज आपको बतानी है। स्लाइड शो हो सकता है, सामान्य नॉर्मल भी देख सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर भी, एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 86 की बात करें तो 86 यहां पर आपका आ जाता है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है, यानी पहले राज प्रमुख होता था, उसके बाद में इस पद को राज्यपाल का बना दिया। तो 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया?
तो यहां पर राज प्रमुख किसे बनाया गया था? 86 नंबर क्वेश्चन, यानी सवाई मान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए 87, यहां पर राजस्थान में लोकायुक्त के रूप में आप कथन पर विचार करना था। तो न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, हमें देखना है कौन से सही है। ठीक है, तो यहां पर जो राजस्थान के हैं वो बिल्कुल सही है, ID दुआ प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, बात सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, बात गलत है। तो 1 और 2 सही है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? निवेश युक्ति इन द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का कौन सा है? तो इसके अंदर है ना, तो डी ऑप्शन साफ ही पता चल रहा है इसके अंदर। 89, यहां पर आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। ओसियां जोधपुर में सही है, केला देवी का मंदिर करौली में सही है, बड़नेर का दुर्ग सही है, मेनाल अजमेर ये गलत है। तो यहां पर कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन आपका सही नहीं। मेनाल का कहां है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा। ओके, उसके बाद में देखो 90 में क्या बताया गया कि सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया और जिसे प्रत्येक को अपने पुत्र के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो रावकर्षण सिंह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर सुमेलित नहीं है तो 3 तो सही है, एक कोई सुमेलित नहीं होगा। तो 91 में आपका क्या हो जाएगा? अजरक, फ्रिंटव, सांगानेर ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। थेवाकला प्रतापगढ़ की सही है, मीनाकारी जयपुर, टेराकोटा सिल्क मोलेला। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? अजरक, प्रिंट, सांगानेर। ओके, उसके बाद में देखिए 92, इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी संलग्न जिले, संलग्न का मतलब होता है कॉन्टिजियस डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जो आपस में टच में हो, जैसे ये है इसके साथ में कोई ऐसे टच में आ जाए, है ना, तो ये जो जिले हैं ऐसे मतलब ये ऐसे टच में अगर आ जाए तो ये आपस में संलग्न कहलाएंगे, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया आपको? तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि हम जब भी मैप देखते हैं तो मैप में हमें पता होना चाहिए कौन से जिले कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, उनकी कंडीशन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो सिरोही, पाली और जालोर ये आपस में संलग्न, एक दूसरे से इनकी सीमाएं जुड़ती है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा था? 243, राइट। 94, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत थे वो संत लालदास थे, ए ऑप्शन। फिर बोला गया चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़ना है और बताना है कौन से सही है। यह प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, मतलब एक जो जेता की मूर्ति यहां पर बनाई गई है। तो 3 आपने यहां पर देखा। ठीक है, तो यहां पर जो पहला और तीसरा वो सही है, दूसरा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। 96, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? ठीक है, अब क्रियान्वयन करना है ना, तो क्रियान्वयन करना है तो क्रियान्वयन तो किसके अंडर में होता है? ग्राम सभा के अंडर में होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, ग्राम सभा इसको क्रियान्वित करती है, कहां करना है, कैसे करना है। ठीक है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह, सीमा चिन्ह का इन द सेंस मतलब आपको इनको अरेंज करना है एक तिथि क्रम में कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, है ना। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। उसके बाद में बटनेर का जो था वो 1534 में हुआ था, और ये आपका सुमेल गिरी का था वो 1544 का था, और ये आपका 1500 हल्दी घाटी का 76 का। तो इस सीक्वेंस कुछ इसी टाइप से होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति संख्या है, यानी ट्रिबल पॉपुलेशन है वो किस में अधिक है, सर्वाधिक? तो उदयपुर में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर है। उसके बाद देखो तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है, तो तेजाजी का जो जन्म स्थल है वो क्या है? खड़नाल। 99 का क्या हो जाएगा? खड़नाल। फूलडोल उत्सव रामसनी पंत द्वारा मनाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, पक्ष में कौन कौन थे, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 101। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 101, 101। कौन कौन से पक्ष में थे, फटाफट बताओ। ठीक है, तो यहां पर देखिए, राम सिंह तंवर थे, बिदा झाला थे, रावत कृष्णदास चुंडावत थे, माधो सिंह कछावा नहीं थे। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3। ठीक है, तो 101 का क्या हो जाएगा आपका? बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? मतलब एससी और फिर बाद में एसटी। ठीक है, तो ये आपका 34 और 25 का हो जाएगा। ठीक है, मुंडियारी ख्यात का विषय है, ये राठौड़ों के बारे में बताती है, तो मारवाड़ के राठौड़। उसके बाद में राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भाई 2006 में हुई थी। और कब हुई थी? ये 18 अप्रैल को हुई थी, 18 अप्रैल 2006 को। फिर बाद में क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाली जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन, भत्तों से संबंधित है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 164। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 164। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान के किसे सम्मानित किया? भाई लाखा खान थे, श्याम सुंदर पानीवाल थे, अर्जुन सिंह शेखावत थे, यानी उपरोक्त सभी थे। ठीक है, 107 जनवरी 2021 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जी के व्यास को बनाया था, गोपाल कृष्ण व्यास को बनाया गया था। ठीक है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों तथा उनके तत्संबंधी तिथियों का, भाई कब कब किस तारीख को जो मतलब ये बनाए गए थे, उसमें असंगत कौन सा है, जिसकी तारीख है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहां पर तृतीय चरण 25 मार्च 1949, ये सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 109 चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के क्रांतिकारियों ने दिया, कहां के? तो ये भाई सबको पता है, एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। ठीक है, और एरिनपुरा कहां है? पाली, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र अलगोजा, है ना? इसके बाद में महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, सही है। गलत हमें छांटना है। मेवाड़ के निवासी थे कैन, वंश भास्कर इसकी प्रसिद्ध महाकाव्य, सही है। बूंदी के इतिहास का वर्णन है, सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे, नहीं, ये बूंदी के थे। ठीक है, तो ये आपका गलत है, बी ऑप्शन। जयपुर लिटरेचर, ये बता दिया, हमेशा तो पूछा जाता है कब और कहाँ, मतलब किस तारीख से मतलब हुआ, लेकिन यहां पूछ लिया कौन सा संस्करण हुआ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो 14वां था, ध्यान में रखना भाई। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को देगा। वो किसको देगा? राज्यपाल को। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। वो एकमात्र व्यक्ति था जिसका नाम अभिनव भट्टाचार्य से महाराणा कुंभा। उसके बाद में 115 अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम लिखना। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी फिर बड़ी, ऐसे आपको लिखना, अरेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इनमें सबसे बड़ी डी गुरु शिखर, है ना? तो गुरु शिखर इनमें आ रहा है, तीनों में, इसमें नहीं आ रहा, तो सी तो नहीं होगा। फिर उसके बाद में इन तीनों में से शेर, दिलवाड़ा और जरगा, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? फिर शेर, तो इसके बाद में बी किस में है? इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर और ये तो है ही नहीं, तो इसमें और इसमें फिर आता है, और ये हो गया। अब जरगा और दिलवाड़ा की बात है, तो इनमें से आपका दिलवाड़ा, जरगा और दिलवाड़ा में तो जो दिलवाड़ा है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये 3 नंबर पर, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, जरगा, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर, और फिर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन से क्षेत्र में गुलाबो सपेरा क्या है, कहाँ नाम लिया जाता है? तो लोक नृत्य में गुलाबो सपेरा। ठीक है, नेक्स्ट,
जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है, तो ये बड़ा प्रतीत होता है। तो भाई साहब परावर्तन, ये आपका अपवर्तन के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण होता है। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण होता है। अब आपको पूछा है कि भाई नॉर्मल वयस्क आदमी है, पुरुष है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो आप सीबीसी वगैरह करवाते हो तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल 13 से 18 होता है, औरतों का कुछ थोड़ा कम होता है। ठीक है, 24 घंटे के दौरान ऐसा भी समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2, कुछ नहीं छोड़ते। ये समय होता है भाई साहब, ऐसा होता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद में, एक मधुमेह रोगी में किसके द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? बेनेडिक्ट टेस्ट। फल पक्कन के लिए एसिटिल जो एथिलीन साफ आपको दिख रहा है, फल पक्कन में कौन सी हो जाएगी आपकी? एथिलीन। वैक्सीनेशन शब्द लेटिन के शब्दों से व्युत्पन्न है, जिसका संबंध किससे है? गाय से। ठीक है, आगे चलिए, इनको सम्मिलित करना है। एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों से, ये तो हो गया ए में 2, ए में 2, या तो ये होगा या ये होगा। फिर विटिकल्चर होता है अंगूर से, ग्रेप्स। तो इसका मतलब सी में एक आना चाहिए, सी में एक आ रहा है, इसका मतलब ये सी ऑप्शन। ठीक है, सिल्वीकल्चर किससे हो जाएगा? वनवर्धन से। नेक्स्ट 124, ये राजवंशों का सही क्रम यानी कालानुक्रम बताना है कि कौन सा पहले है फिर बाद में कौन सा है, इस तरीके से हमें बताना है। तो पहले नंद, फिर मौर्य, कुषाण और गुप्त, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसके बाद में देखिए, इनको सम्मिलित करना था। ये हड़प्पा स्थल थे, फिर इनके स्थान थे। तो ये हमें बताना है कि ये कहाँ कहाँ, मतलब किस किस जो स्थान पर ये पाए गए थे। तो 125, इसके ऑप्शन भी साथ में अपने देख लेते हैं, ये रहे ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आपका देखिए कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका राजस्थान, ओके। और मोहनजोदड़ो सिंध, हड़प्पा, तो हड़प्पा आपका कहां पर था? पंजाब। और सुरकोटड़ा गुजरात। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो 125 का डी ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट, इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो यह इल्तुतमिश था। ठीक है, इसके बाद में जहांगीर के शासन काल में कंधार पर इसके पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता, इसकी असफलता का जो कारण क्या था, कौन से वक्तव्य आपके सही है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, मुगल सेना की अकुशलता सही है, खुरमदार उसके स्थान पर कूद से इनकार सही है, अभियान आयोजित करने में कठिनाई, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड, तो ये सारे सही है। ए बी 1 2 3 और 4 सारे कारण इसके सही है। नेक्स्ट 128, घटनाओं का सही क्रम बताना है। बंगाल का कब हुआ, जलियांवाला बाग, सार, भारत छोड़ो, साइमन कमीशन रिपोर्ट, इनके बारे में हमें बताना है कि हमारा कौन सा, कैसा सीक्वेंस आपकी कौन सी है। तो पहले बंगाल का, फिर जलियांवाला हुआ था, फिर भारत छोड़ो, फिर साइमन। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 साइमन कमीशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, उसके बाद में देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यह हमें बताना है। ठीक है, तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को हुआ। देखिए कंटिन्यू ये दे रखे हैं आपको, तो एग्जैक्ट याद होना जरूरी है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया? तो ये तो भाई सर्वविदित है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया? तो ये आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। निम्नलिखित व्यक्तित्वों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है, कौन पहले राष्ट्रपति था, फिर कौन था, इस तरीके से हमें बताना है। तो सबसे पहले आपके राजेंद्र प्रसाद थे, और उसके बाद में राधा कृष्णन थे। तो 2-1, तो 2-1 इनमें नहीं है, इन दोनों में है। उसके बाद में जाकिर हुसैन और संजीव रेड्डी की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा? जाकिर हुसैन इनसे पहले था, और उसके बाद में संजीव रेड्डी। तो एक आपका 2, फिर 1, फिर 4 और 3, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या दिया है कि द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई, किसके द्वारा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन? 31वें के द्वारा। देखिए,
भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? गुड गवर्नेंस को जो मापने के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो विकसित किया गया, तो वो आपका क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद में यहां पर देखिए, यहां देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य के विभिन्न विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षणों को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो वो आपका संविधान संशोधन कौन सा था, वो आपको बताना था। संविधान संशोधन 104वां था। क्लियर? उसके बाद में देखिए 135 की हम बात करें, ठीक है, 100 ये कर लिए है, 135 की बात कर लेते हैं। इसमें 135 में स्टेटमेंट बोला गया कि दो, एक कथन दिया गया, एक तर्क दिया गया, फिर ऑप्शन आपको दिए। भारत में जनता अपना स्वयं प्रतिनिधि चुनती है क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है। तो इसका मतलब ये क्यों का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब ये आर तर्क पूरी व्याख्या कर रहा है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब सही व्याख्या करता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। उपाध्यक्ष प्रथम कौन होता है? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। राइट, अब चलते हैं। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश है, जिसके 8 स्टेट मिलते हैं, एक यूनिटरी टेरिटरी इसके साथ में टच है, दिल्ली। ओके, आगे चलते हैं। भेल, तो भेल तो आपका इलेक्ट्रिकल से, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। HAL, हेल, आपको पता होना चाहिए, ये कई बार राहुल गांधी जी चर्चा करते हैं एरोनॉटिक्स, जब राफेल की बात हुई थी, है ना। सेल, SAIL, सेल, ये लोहा और इस्पात। HOCl, रसायन। तो यहां पर हमारा कोड क्या हो जाएगा? 139 का 3, 4 और फिर 1 और 2, 3, 4, 1, 2, डी ऑप्शन। ओके, 139 का डी ऑप्शन। 142, भारत में सामाजिक वनीकरण जो पद है उसका, जो सोशल फॉरेस्ट्री, उसका शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ? ठीक है, तो 1976 में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। 143 का डी ऑप्शन। उसके बाद में देखिए 40वां, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः किन नदियों पर स्थित है? सीक्वेंस बताने, भाखड़ा नांगल किस पर है, हीराकुंड किस पर है, कोसी किस पर है, ये आपको सीक्वेंस बतानी थी। तो सतलज पर, भाखड़ा नांगल, महानदी, कोसी, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। पश्चिम घाट के आर पर सबसे चौड़ा विदर, विदर, ठीक है, यानी वाइडेस्ट गैप, गैप आपको फाइंड, जिसे दर्रा वगैरह जो बोलते हैं, तो वो आपका क्या? पाल घाट है पश्चिम का। फिर देखिए ये हो गए। इसके बाद में 144 में क्या बोला गया? बाकी हो गए क्या? हाँ, ब्रोमिनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों, सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इसके संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है? क्योंकि ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी है, ये इंसान और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। तो बात दोनों सही है, ए और बी दोनों सही होंगे। क्लियर? अब 145, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन ओम बिरला जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद में 146 में 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तबार, INS तबार ने। ठीक है, उसके बाद में 147, 31 अगस्त 2021 सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए न्याय जजों ने शपथ ली, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अब महिला जजों की संख्या कितनी होगी? 4, याद रखना, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए 148, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री योजना का 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ की, कहां प्रारंभ की गई? ये आपको महोबा, यूपी। ठीक है, महोबा, यूपी। 149 में 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? तो मनसुख मांडवीय। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका, 1 सितंबर 2021 को SBI ने तैरता हुआ ATM खोला, तैरता हुआ,
तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, तैरता हुआ डल झील श्रीनगर में खोला गया। तो इस तरीके से आपका जो 23 अक्टूबर को जो आज पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का ये सारे क्वेश्चंस थे और इसके मोस्ट प्रोबेबल राइट आंसर ये होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरी शिफ्ट के पेपर के आंसर के साथ में। तो तब तक और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।